शैडो स्क्रीम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे रहस्यमय अनुभव की ओर जहां अंधेरी रातों में साई दर्शन सोसाइटी की सुनसान गलियां खुद ब खुद बोल उठती हैं। इस सोसाइटी की उन दीवारों में एक गहरा दर्द और अधूरा साया छिपा है जो हर रात अपनी छाया बिखेरता है। इस कहानी में सुनेंगे हम उन आवाजों की जो चुपके से फुसफुसाती हैं और उन कदमों की जो बिना किसी शोर के अपने निशान छोड़ जाते हैं। आइए इस डरावनी रात के सन्नाटे में डूब जाएं और जाने की कैसे एक अनसुलझा इतिहास और अधूरी आत्माएं आज भी इस सोसाइटी में दस्तक देती हैं। तैयार हो जाए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर कोने में छिपा है एक भूतिया राज। साई दर्शन सोसाइटी की कहानी। रात के काले बादलों ने जैसे आसमान को काली चादर ओढ़ा दिया हो, साई दर्शन सोसाइटी की गलियां एक अजीब सी सुनसान वीरानुमा में डूब चुकी थी। ठंडी हवा में गूंजते थे अनसुने शब्द और हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती थीं, मानो कोई पुरानी दास्तां खुद को दोहराने को तैयार हो। पहली घड़ी अजीब सुराग। रविवार की उस रात सुरक्षा गार्ड रमेश अपने कर्तव्य पर मुख्य गेट पर खड़ा था। जैसे ही उसने दूर से धीमी धीमी सरसराहट सुनी, उसकी आंखों ने महसूस किया कि कुछ तो ठीक नहीं है। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। सड़क पर कहीं परछाइयां मंडरा रही थी, लेकिन हर बार जैसे ही उसने नजदीकी लाइट में देखा वे अदृश्य हो जाती थी। रमेश ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच की। कैमरे में ऐसे फ्रेम्स मिले जहां अंधेरी गलियों में एक धुंधली पारदर्शी आकृति कुछ पल के लिए दिखाई देती थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और क्रोध झलक रहा था, जैसे कि कोई अपूर्ण प्रेम या बेकसूर पीड़ा उसे बांधे हुए हो। दूसरी घड़ी भूतिया संवाद। अगली सुबह रमेश की रिहाई नहीं हुई थी। उसके साथ साथ एक अन्य कर्मचारी हर्षद भी उस रात का अनुभव बयां करते हुए काम रहा था। हर्षद ने बताया, मैं जब अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया हो। मेरी आंखें खुलते ही एक हल्की सी लेकिन सुस्पष्ट आवाज सुनाई दी, तू अब हमारा हिस्सा बन जाएगा। उस आवाज में इतनी गहरी पीड़ा और क्रोध था कि मेरा दिल रुक सा गया। उसने कहा, मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर एक पारदर्शी साया मंडरा रहा था। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थी और चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे उसकी आत्मा को कभी चैन न मिला हो। उस वक्त हर्षद का मन कांपने लगा और उसने खुद से कहा, क्या ये सच में किसी प्रेत की आत्मा है? तीसरी घड़ी रहस्य की गहराई। उस घटना के बाद सोसाइटी में हलचल मच गई। स्थानीय बुजुर्गों ने पुरानी कहानियां सुनाई, एक ऐसे युवक की दास्तां जिसे अपमानित कर दिया गया था, जिसकी आत्मा आज भी इन गलियों में भटकती है। वरिष्ठ अधिकारी राजेश वागले ने फैसला किया कि इस रहस्य की तह तक जाना आवश्यक है। राजेश ने गांव के पुराने मंदिर, हवेली और छुपे हुए कमरों की खोजबीन शुरू की। रात के अंधेरे में जब उसने उस घटना स्थल का निरीक्षण किया तो उसे दीवारों पर ऐसे निशान मिले मानो किसी ने छुप छुप कर कुछ लिख दिया हो। थर्मल कैमरों ने भी उन निशानों को कैद किया। ठंडी हवा के झोंकों के साथ वे कहीं कहीं गायब हो जाते थे। एक पंडित भी वहां मौजूद होकर बोला, ये निशान उन दर्द भरे किस्सों की गवाही देते हैं जिन्हें आज भी आत्माएं अपने क्रोध और पीड़ा के साथ जी रही हैं। जब कोई अपूर्ण प्रेम या अन्याय होता है तो आत्मा चैन नहीं पाती और यह रहस्यमयी घटना जन्म लेती है। चौथी घड़ी पूजा का निर्णय। राजेश ने गांव के अनुभवी पंडित के साथ मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया ताकि इन आत्माओं को शांति मिल सके। उसने पंडित से कहा, अगर हम इन आत्माओं को शांति देने की कोशिश करें तो शायद ये भूतिया घटनाएं फिर से लौटकर हमें परेशान न करें। पूजा के दौरान दीपक की हल्की रोशनी में वातावरण और भी डरावना हो उठा। धीमी धीमी मंद गानों के बीच पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और आसपास की हवाओं में एक अनजानी शक्ति का अनुभव हुआ। पूजा खत्म होते होते वहां का अजीब सा माहौल कुछ शांत सा हो गया, लेकिन रमेश, हर्षद और अन्य गवाह आज भी उस रात की कहानी से कांपते हैं। हर रात चांद जब आकाश में चमकता है तो उन्हें वह पारदर्शी आकृति याद आती है और मन में फिर से वह सवाल उठता है, क्या वह आत्मा वास्तव में शांति पाने के लिए आई थी या फिर उसका डर हमें फिर से उसी दर्द भरे अतीत की याद दिलाता है। अंतिम घड़ी अनसुलझा रहस्य। सोसाइटी के निवासियों में यह सवाल आज भी गूंजता है, क्या उस अंधेरी रात में वाकई कोई आत्मा आई थी या फिर ये सब मन के अंधेरे ख्वाब थे जो हमारी भूल भुलैयों की तरह हमें सताते रहते हैं। राजेश वागले अब भी हर उस रात को याद करते हैं जब उन्होंने उन रहस्यमयी निशानों को देखा और सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें समझना हमारे बस की बात नहीं। ये कहानी आज भी साई दर्शन सोसाइटी के दिल में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई है, एक ऐसा रहस्य जो सुनने वालों को अनजानी पीड़ा के मिश्रण से भर देता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शैडो स्क्रीम्स को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई भूतिया दास्तां आपको सीधा हमारे चैनल पर मिल सके। तो जुड़िए हमारे साथ और डर के इस सफर का हिस्सा बनिए।